Hello, my dear students. How are you? Again, welcome to our favorite online first to second year physics class. Today, we will discuss about very important topic. Verify Ohm's law from drift velocity. Okay? Today's our aim to discuss first number one, verify Ohm's law from drift velocity. सेकेंड रे पढ़िबा रेजिस्टेंस काहाक कहा जाए कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी देन जदि टाइम हला में पढ़िबा द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किंबा ताको कहा जाए द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी लास्ट वन इज हमें पढ़िबा मोबिलिटी हमें लास्ट वन पढ़िबा तापर हमें न्यूमेरिकल पार्ट को हमें जीवा ओके लेट अस स्टार्ट नाउ हेडिंग वेरीफाई ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी verify Ohm's law from drift velocity. Ohm's law आगे टिके डिस्कशन कर दबा तापर हमें जीवा ताको वेरीफाई करिबा फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Ohm's law बहुत पिला माने जानी थी वेल नोन समझते थे Ohm's law विषय. Ohm's law states that at constant temperature, मान physical conditions, pressure and temperature को constant रखा जाए. At constant temperature and pressure, मान at physical condition है ना. At constant temperature and pressure, ताको हमें कहा जाए physical conditions. कौन सा बुझता है? Ohm's law resistance बेले टिके पढ़िबा बोलछे एटिके अब वेरीफाई टू बार क्वेश्चंस वेरीफाई Ohm's law हमें कोट ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो करबा अति इजी कांसेप्ट. Ohm's law आइडिया टिके हमें नबा एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर कि बुक रे लिखा है कांस्टेंट टेंपरेचर दिस इज कॉल्ड फिजिकल कंडीशंस. The current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between two ends of the conductor. से को जो potential difference का two ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. V is directly proportional to I. This is Ohm's law. This is Ohm's law. गोटे कंडक्टर रे I एम्पियर करंट फ्लो करिबा से कंडक्टर केते पोटेंशियल डिफरेंस हमें देजोदी को v अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मींस द करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर ओके ताको कहते हैं ओम्स लॉ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बुझि पाइला ओम्स लॉ ठीक अछि तार बहुत दिन से पढ़िया रेजिस्टेंस बेले कि आगे हमें v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को हमें प्रूव करे टू प्रूव v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बहुत बड़ा कंसेप्ट चलो ने देखिए स्टार्ट करियो. फर्स्ट तमे फार्मूला कोन जानछो को ओम्स लॉ फार्मूला जानलो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओके. ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो फार्मूला कोन जानछो सब फार्मूला लिखि दो ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो फार्मूला कोन आ जाइनो प्रथम फार्मूला कोन को vt is equal to ev by ml into tau. Just write down vt is equal to ev by ml into tau. छो माने v कोन छो माने को
where V कौन रे छो माने ना V means potential difference, VD तो जानते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E तो जानते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टाउ इज वेरी इंपोर्टेंट रिलैक्सेशन टाइम. ओके बस नंबर 2 कौन आंसर को ना I is equal to MEA VD, I is equal to MEA VD. बहुत से मन रखो 2 मार्क क्वेश्चंस. मोर दरकार पोटेंशियल डिफरेंस सहित रिलेशन अच्छी करंट. दिस इज ओम्स लॉ. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमको प्रूव करिवार अछि. तो स्टार्ट करिवा बस धीरे धीरे हमें बुझी गलनी कोन करियो चाहउछंती. प्रूफ स्टार्ट और वेरीफाई. प्रूफ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बा फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन write down the notes from the relation between electric current and drift velocity. ओके कौन लिखियो छ माने कोई चलो निजे को कौन ही परे I is equal to कौन रे MEA VD. कि मोर दरकार कौन छ माने को मोर दरकार I सहित VD नुआ I सहित पोटेंशियल डिफरेंस. सिंस तुम जानते सिंस VD is equal to EV by ML into tau. VD is equal to EV by ML into tau. Putting this value in the above equation, I is equal to MEA VD जगह EV by ML into tau. ताको सिंप्लीफाई कर दियो. निजे निजे करा के टिपियो चेष्टा करनी छ माने देखो सिंप्लीफाई करिवा. therefore I is equal to कोन लको m e square a tau by ml into capital V. मोर दरकार V सहित आई रिलेशन तो ए टर्म ता मल्टीप्लाई करछ V सहित छ माने एपट साइड हेले कोन हे परे डिवाइड हे जो कोन हे को V is equal to I divided by n e square a tau by ml. उल्टी वाला ऊपर को तन V is equal to ml by n e square a tau into I. देखो पिला बहुत इंटरेस्टिंग छ है. मास कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट. बुझी पाले त कांस्टेंट है माने V जदि एटा को हमें कांस्टेंट रखी दवा इनटू I ताले मते एथर को कोन घटना घटी गला छ माने प्लीज हेल्प मी टू आंसर. कोन घटिला को सर एटा हेला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोन हेला. therefore V directly proportional to I. This is Ohm's law. This is Ohm's law proved. बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट. दिस इज ओम्स लॉ. किंतु छुआ माने एटा जो कांस्टेंट टर्म अछि एटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस. एटा बेले बेले पता को कहले रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर. जो कंडक्टर ए कांसेप्ट को प्रूव कराउची सही कंडक्टर पय एटा रेजिस्टेंस तले कोन हेला को छ माने एटी बहुत इंपोर्टेंट जिंस पाइले. इंपोर्टेंट पॉइंट्स बा इंपोर्टेंट नोट्स कोन पाइले छ माने को ना जो V is equal to पाइथलो m l by n square a tau into I. এই কনসেপ্টটা হলা কোন না এটা R কোয়া যায়. এটা হলা রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য কন্ডাক্টর. এটা হলা কোন কো না রেজিস্ট্যান্স R of this conductor is equal to কোন হলা না m l by n e square a tau into I.
चलो इटा आर हे गला तर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू हे गला ml बाय n स्क्वायर एटाउ सेति बाय रेजिस्टेंस ता 6 मिनिट देखो l सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़िबा को जिबा में रेजिस्टेंस बेले ओम्स लॉ को रेजिस्टेंस सहित लिंक करेवा रेजिस्टेंस ता l सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ता एरिया सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल बुझ पाइले ना ताले जति हमें r पाइलो ml बातले v इज इक्वल टू कोन पाइलो ताले छने ना i इनटू r सेति पई ओम्स लॉ बेले v इज इक्वल टू ir लिखा जाए तर r फार्मूला कोन पाइलो छने ना ml बाय n e स्क्वायर एटाओ बुझ पाइलो छने यार रेजिस्टेंस रो वैल्यू L सहित की प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एरिया सहित की प्रोपोर्शनल ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटा बहुत इंपोर्टेंट नोट्स मन रखिथिबो रेजिस्टेंस बेला में पढिबा L सहित डायरेक्ट प्रोपोर्शनल A सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल छन बुझि पड़छ ना सर बुझि गलु सर किंतु आउटेट अछि टाउ रिलैक्सेशन टाइम पिला माने तुम बतैथिली जदि टेम्परेचर बढ़ी जाए रिलैक्सेशन टाइम कोन होबे छ माने रिलैक्सेशन टाइम कोन होबे ना सर डिक्रीज करि जिवो एटा जे डिक्रीज करि गला रेजिस्टेंस ता भी कोन हो जाए बढ़ी जाए तारे कंडक्टर पढिबा आगु पढिबा बहुत दिन शॉर्ट टाइम बहुत छोट छोट दिन माइनर दिन पढिबा जोटा एंट्रेंस रे मो जो पढो पूरा नीट पाई तमे भी बहुत ही काम आसीबो जेई मेन भी काम आसीबो सब दिन को कवर करके हम जीवा बोर्ड तो आराम से भलो करिवो किंतु ए दिन से जानिले धीरे धीरे तमे सब प्रकार माइनर क्वेश्चन करिवो एटी मो पाखरे अछि जेई मेन आईआईटी जे क्वेश्चन देखो एटी बुक्स अछि मो पाखरे छ माने बुझि पड़छ तो ला सेटो सब क्वेश्चन से करा जाउ से टेक्निक तो दिया होछ ना मन रखिथिबो टेम्परेचर बढ़िले रिलैक्सेशन टाइम कमी जाए रिलैक्सेशन टाइम कमी गले पुरे कंडक्टर रे रेजिस्टेंस बढ़ी जाए तार इनडायरेक्टली हमें एटा को हमें उमिट रखिबा तार इनडायरेक्टली कोन कहबा ना टेम्परेचर बढ़ेले पुरे कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज करि जाए इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस of a conductor then the resistance automatically increases of the conductor understood this is the concept of the temperature and resistance of the conductor okay देखिबा वेट एंड वॉच जते रेजिस्टेंस पढिबा आउ टिके दमदार लेके हमें कांसेप्ट को पढिबा किंतु प्रथम काम हमर खत्म कर देली वेरीफाई ओम्स लॉ फ्रॉम डिप वेलोसिटी एति पद लिखिबो नले एति पद लिखि परिबो ओके प्रूफ पद भी जाई परिबो क्लियर सत कहउछ एबे एग्जैक्ट जीवा रेजिस्टेंस पाक को बस लेट अस स्टार्ट नाउ हेडिंग टू ओम्स लॉ आमे प्रथम कामटा पढि देला शेष कर देला वेरीफाई ओम्स लॉ रिकैप कर दोची कोट नै किबा आज वी नो I is equal to NAVD VD जगह पके दबा देखि वेरीफाई जीवो ओम्स लॉ ओके एथरा हमें एग्जैक्ट कांसेप्ट जीवा ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस हमें ओम्स लॉ ओम्स लॉ कोन हमें बुझिबा मु तो एबे कहि दे आउ थेटिक डिस्कशन करछि ओम्स लॉ पढिया माने मैं रेजिस्टेंस भी हमें पढ़ी परिबा ओम्स लॉ पढ़िया माने रेजिस्टेंस पढ़िबा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़िया माने हमें रेजिस्टिविटी पढ़िबा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भीतर टिके डिफरेंस मु बते देबी बेस तबर किछ होला ओम्स लॉ मु कहि छी एबे तमे निजे नोट लिखिबा स्टार्ट करो नोट मु तुमको दिया जीवो प्रोवाइड करा जीवो एट कांस्टेंट टेंपरेचर and pressure माने constant physical conditions the current flowing through the conductor statement the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between two ends of the conductor repeat again the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between two ends of the conductor. That means that is V directly proportional to I
कंडीशंस अप्लाई एट कांस्टेंट बुक रे लिखा है टेम्परेचर कि तुम जानी तो बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर ताको जे फिजिकल कंडीशंस ताको जब सिंप्लीफाई करवा और V इज इक्वल टू आई आर बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर वेयर V हला पोटेंशियल डिफरेंस I हला करंट R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ताले जदि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ताले ओम्स लॉ गोटे ग्राफ अछि पढिबा ओम्स लॉ तर ओम्स लॉ स्टेटमेंट बुझिलो नोट्स लिखिबा को स्टार्ट करबा लिखि दियो तापर गोटे ग्राफ पढिबा ग्राफ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ताले कहउथबो छ माने कोन होइतबो ग्राफ को हमें बेले बेले दुटा केस नै परिबा x एक्सिस रे हमें V रखि परिबा y एक्सिस रे हमें I रखि परिबा समटाइम्स प्रॉब्लम मिले x एक्सिस रे I रखाई थे y एक्सिस रे हमें V रखाई थे तुम्हें को कोडा के प्रश्न बा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I दी जण का प्रोपोर्शन माने ग्राफ तक हमें मु रखिली V को x एक्सिस रे I को रखिली y एक्सिस रे एटा वोल्ट दिस इज एम्पियर जेतो माने प्रोपोर्शनल ता डायरेक्टली अछि समान का टेंडेंसी हला लिनियर क्लियर तले V इज इक्वल टू तुमको पढिच I इनटू R कांस्टेंट अछि R तले R इज इक्वल टू कोन हो छ माने को R इज इक्वल टू कोन हो V बाय I R इज इक्वल टू V बाय I एति के हला तमरो प्लस 2 पर्यंत बोर्ड लेवल रे ओम्स लॉ रो ग्राफ पढिथिबो जदी लिनियर ग्राफ टा कर दो बेटा लिनियर ग्राफ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ग्राफ को हमें चेंज करबा जदि हमें x एक्सिस रखली I y एक्सिस रखली V ये भी सही लिनियर काइंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V एंड I किंतु टिके ट्विस्ट अछि कौन ट्विस्ट टिके एंट्रेंस पार्ट को जिबा एटी स्लोप देखो छ माने थीटा एटी भी स्लोप देखो थीटा स्लोप माने कौन tan थीटा m तक को जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रे पर पढ़ी तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा तो छ माने ठीक को तो स्लोप टा कोन हो छ माने प्लीज रेज योर हैंड सर हम YouTube रे पढु छु हम कि पूरा हाथ देखियो स्टिल तुम हाथ ऑटोमेटिक उठी आउथो जदि तुम प्रॉपर टाइम ने देखुथो स्लोप m माने tan थीटा इज इक्वल टू p बाय v एटा को हम चाहिए डेल्टा i नवा एटा चाहिए हम डेल्टा v नवा तो tan थीटा दि p बाय v हला त छ माने एटी tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा i बाय डेल्टा v मु के ओम्स लॉ रे पढी छि v इज इक्वल टू ir r इज इक्वल टू v बाय i ताले एटी कोन हेला को 1 बाय मु कहि परिबी कि डेल्टा v बाय डेल्टा i that will be 1 by r ताले tan थीटा ला 1 by r बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन देला बेले तो निश्चित भाबरे मजा आसीबो देखिबा पढिबा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पढिले ताले तो जानि जदि स्लोप अधिक जहा थिबो धर एटा उडे ग्राफ अछि a आउट अछि b न मते को कहार स्लोप टा अधिक a र स्लोप टा अधिक कहार थारु b थारु
थीटा 1 এটা थीटा 2 तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 जहार स्लोप अधिक तार रेजिस्टेंस कम कहीं स्लोप टा आर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल एई ग्राफ पाई v x एक्सिस करंट y एक्सिस पाई जहार स्लोप अधिक तार रेजिस्टेंस कम थीटा जहार अधिक तार रेजिस्टेंस कम सही कंडक्टर पाई रेजिस्टेंस कम ताले आर ए और आर बी जदि पचारा को कंडक्टर रेजिस्टेंस अधिक तने आर ए इज लेस देन सॉरी हां जहार आर ए इज लेस देन आर बी जो कंडक्टर स्लोप अधिक सही कंडक्टर रेजिस्टेंस कम जो कंडक्टर स्लोप अधिक सही कंडक्टर रेजिस्टेंस कम जो कंडक्टर स्लोप कम सही कंडक्टर रेजिस्टेंस अधिक अंडरस्टूड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ V एंड I ग्राफ किंतु एई केस रे कोन हबो छ माने को डेल्टा V डेल्टा I R is equal to V by I डेल्टा V by डेल्टा I माने tan थीटा हे गला डेल्टा V by डेल्टा I तले जहार स्लोप अधिक तार रेजिस्टेंस भी अधिक जहार स्लोप कम तार रेजिस्टेंस कम दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ ग्राफ कहा ग्राफ ना V वर्सेस I ग्राफ बुझी पाइल क्लियरली बुझिल ताको हमें लिखि दबा छ माने कोन लिखिबा इंपोर्टेंट नोट्स में कोन लिखिबा छ माने को ग्राफ टे कर दबा आउथरे से ग्राफ टा करबा दीटा ग्राफ करबा गुटे नवा V रो ग्राफ I रो ग्राफ x एक्सिस रखिबा V y एक्सिस रखिबा I x एक्सिस रखिबा I y एक्सिस रखिबा V भलसे कर दीटा ग्राफ नबा गुटे A आउ गुटे B ओमिस लो ग्राफ सब गेला खाली गुटे लिनियर लिख मो तने से नोट रे देखो चला एटा गुटे नबा A एटा A कंडक्टर पाई ता B कंडक्टर पाई एटा A कंडक्टर पाई एटा B कंडक्टर पाई बोल से पूछो है कोई साक्षी खाली पूछे है A स्लोप तक नबा थीटा A स्लोप नबा थीटा B एटी A स्लोप नबा थीटा A स्लोप नबा थीटा B A ग्राफ रे रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 बाय देखि बर्तन रे कोन छै देखो स्लोप टा होचे स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय r केम जे 1 बाय r कोई रे आउथरे बुझे देबे की देखो 1 बाय r केम देला ना डेल्टा I बाय डेल्टा V और 1 बाय डेल्टा V बाय डेल्टा I is equal to 1 by R कारण R is equal to V by I V is equal to IR एटी से बड़ा कौन छो हमको एटी से बड़ा कौन को ना स्लोप इज इक्वल टू m is equal to tan theta is equal to delta b एटारा v ର ग्राफ एटा I ର ग्राफ डेल्टा b by डेल्टा I का p by b हे गला r एटाला 1 by r एटाला r तार मते को जहार स्लोप अधिक
रेजिस्टेंस सेठी कम एठी कोन जे जार स्लोप अधिक रेजिस्टेंस भी अधिक ताले मते को ए केस रे हियर एठारे थीटा ए is greater than theta b so that RA is less than RB. एटी छड़ा कौन होगा ना थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी सो दैट आर ए इज ग्रेटर देन आर बी. एंट्रेंस कॉन्सेप्ट बुझी पारछ छने नीट बा जेई मेन बोर्ड रे एनसीईआरटी सीबीएसई रे भी क्वेश्चन आसी जाउची बेले तमे बहुत केयरफुल हे बुझुता. दिस इज द very important concept of graph of Ohm's law. बुझी पाइला क्लियर. धीरे धीरे टाइम हे गलानी और बहुत दिन से बाकी रही हम पढ़िबा धीरे धीरे तब आगे एथि कॉन्सेप्ट बुझी गला. ओम्स लॉ का कुआ जाए गोटे ग्राफ रु केते दिन समय पाइले आहुरी बहुत दिन से पाइबा स्लो एंड स्टेडी wins the race. धीरे धीरे हमें जीवन आगे बुझी गला नोट्स मु लिखौची क्लियर बस और टिके लास्ट पार्ट को मु कहि दउची. नेक्स्ट क्लास में आहुरी बहुत दमदार कॉन्सेप्ट लेके आसीबी. लास्ट पार्ट पढौची देखो ताले रेजिस्टेंस कोन पाइला ना रेजिस्टेंस रा फार्मूला कोन पाइला छ माने हमें रेजिस्टेंस विषय पढिबा. रेजिस्टेंस रा सिंबल आर लिखा जाए तार गोटे सिंबल अच्छी सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. तार रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है आर. तार फार्मूला में फार्मूला को फार्मूला में आसी देखो. एक्चुअल फार्मूला रेजिस्टेंस रा प्रथम फार्मूला ला R इज इक्वल टू ml by a e square a tau. कहा का फैक्टर पर डिपेंड करे सेंस पढ़िबा एस्टिमेट रे. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. आउ का डिपेंड करे ना टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड करे. किंतु एथर कांसेप्ट कोन असला ना रेजिस्टेंस देखा पिला माने रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ता माने शेप एंड साइज. इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया ताकू इनडायरेक्टली कहा जाए कौन को शेप एंड साइज. सेकेंड तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज बात को कहबा लेंथ हम कथा अनुसार क्रॉस सेक्शनल एरिया. नंबर 2 रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर नेचर ऑफ मटेरियल और नेचर ऑफ कंडक्टर. कॉपर रेजिस्टेंस जहां रखिबा रेजिस्टेंस तो डिपेंड कर शेप एंड साइज. मटेरियल चेंज होले भी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जिवो. किंतु रेजिस्टेंस थर्ड वन बहुत इंपोर्टेंट. रेजिस्टेंस कहा पर डिपेंड करे नहीं. रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. तमे ओम्स लॉ कोन जानछो V इज इक्वल टू IR ना छुआ मान भीतर कॉन्सेप्ट थी V इज इक्वल टू IR. R इज इक्वल टू V by I. किंतु रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज एंड करंट. वेरी इंपोर्टेंट. देखो रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन voltage and current. That means resistance is independent of voltage and current. Voltage and current. Resistance कहाँ पे डिपेंड करे? Length, area, temperature, but independent of voltage and current. Understood? बस
नेक्स्ट टर्म जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाय I वोल्ट पर एम्पियर कि साइंटिस्ट ओम तक अनुसार रेजिस्टेंस ऐसा यूनिट को ओम रे ही नेमिंग करके रखी दिया। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, तार ESU पढ़ा स्टार्ट ओम, EMU पढ़ा आबोम, किंतु आगे जानी था ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस रो ओम। तो छो माने 1 ओम जदि हमें कहबा गोटे कंडक्टर 1 ओम केते ना 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 ओम अर्थ है 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। नेक्स्ट जीवा डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, next one is dimension of resistance. R is equal to V by I, V is equal to W by Q, W by Q by I, W जगह हम पकेगा कौन को M1 L2 T minus 2 by Q जगह कितने पड़िबो A1 T1 divided by I माने A1। ओके चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा सारा पर डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस केते हो छोने को M1 L2 T minus 2 into A minus 1 T minus 1 divided by A1, that will be M1 L2 T minus 2, sorry एकाधर कर दो M1 L2 T minus 2 एका लगे minus 3 A to the power minus 1, ये ऊपर पड़ेगा A to the power minus 1। बोला कितना लक्ष्य हमने को M1 L2 T minus 3 A minus 2। This is the concept of resistance। आहुरी बहुत दिन सौ चिकित्सा किच्छे माने ओसेन माने करंट इलेक्ट्रिक ओसेन टा बुझिबन त ता भीतर बहुत दिन समय पड़िबा, किंतु जस्ट वन स्टेप हमें चढ़ी चंती। स्टेप 1 जस्ट व्हाट इज ओम्स लॉ, हाउ इट इज वेरीफाइड फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ग्राफ कले ग्राफ रो ओम्स लॉ रो ग्राफ तो बहुत इजी स्ट्रेट लिनियर ग्राफ, ग्राफ रो इंपोर्टेंट नोट्स पढ़िछन जस्ट ओसेन रो कल जस्ट गुटे छुटिया इंच पढ़िछन दीटा ग्राफ रो को ग्राफ टी रो रेजिस्टेंस अधिक अकॉर्डिंग टू द स्लोप मेथड। तापर पढ़ले यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को फैक्टर को डिपेंड करे कहा पर डिपेंड करे नहीं, बुझि पाइलो। तापर में जाने व्हाट इज रेजिस्टेंस जन पड़िबो, तो रेजिस्टेंस व्हाट इज रेजिस्टेंस जन पछा देबो, व्हाट इज रेजिस्टेंस कोन, तो रेजिस्टेंस ता कोन ताको पढ़िबा पहिले हमें डिटेल विषय नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो को मैं नहीं आसीबी। सुंदर भाव हमें रेजिस्टेंस विषय आहुरी पढ़िबा, रेजिस्टिविटी विषय आहुरी अधिक जिनिस जानिबा, तापर हमें पढ़िबा तांकर रिलेशंस कंडक्टेंस सहित कोन, कंडक्टिविटी सहित कोन अछि, तापर पढ़िबा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी सहित कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी सहित इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट को पढ़िबा मोबिलिटी ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पढ़िबा। पढ़ले ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो कांसेप्ट को हमें वाइंड अप करबा। ओके और गोटे क्लास नबा, नेक्स्ट क्लास रे दमदार लेके आसीबा व्हाट इज रेजिस्टेंस, बुझि पाइलो रेजिस्टेंस काहा को कहा जाय, आउ कोन कोन जिनिस सब अछि, कोन को फैक्टर पर अफेक्ट करूची, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टिविटी, बहुत गुडे रिलेशंस आउ न्यूमेरिकल्स पाई किछि फार्मूला। ओके बेटा, वेरी गुड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।